संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो चुकी है। इससे पहले सांसदों ने पुराने संसद भवन में फोटोशूट कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रति लेकर नए भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में पहली बार सदस्यों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि इस बिल का नाम महिला वंदन अधिनियम होगा। कल ही कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी थी। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। अधिनियम के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि बिना बिल को सर्कुलेट किए हुए पेश कैसे किया गया। इस पर कानून मंत्री ने कहा कि बिल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। बिल को जब सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले कॉपी को सांसदों को देना जरूरी होता है और विपक्ष इसी बात पर सवाल उठा रहा था। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। आइए अब आपको दिखाते हैं नई संसद की कार्यवाही। यहाँ पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। प्रभावित हुई है भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 जितने शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व को प्रभावित करें, इस प्रकार से मेहमान नवाजी भी की और जो डेलिब्रेशंस हुए उसने तो दुनिया को दिशा देने का सामर्थ्य दिखाया है। और ये हमारे फेडरलिज्म की ताकत है और उसी फेडरलिज्म के कारण और उसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज हम यहां प्रगति कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस नए सदन में भी, नई हमारी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी उस फेडरलिज्म का एक अंश जरूर नजर आता है, क्योंकि जब बनता था तब राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमें राज्यों की कोई न कोई याद यहां चाहिए। आइए अब सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, संसद की नई कार्यवाही शुरू हो चुकी है और पहला बिल जो पेश किया गया वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको महिला आरक्षण बिल के नाम से आमतौर पर जाना जाता है,
उसको पेश कर दिया गया। हालांकि आज बिल सिर्फ पेश हुआ है, कल इस पर चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उसके साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। समझना चाहेंगे कि जब विशेष सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले कहा जा रहा था कि क्या सरप्राइज होगा। हमने देखा कि और पहले ही पटल पे ये बिल रखा गया जो कि 27 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। फिलहाल आज किस तरीके से पूरी कार्रवाई बढ़ी, अभी फिलहाल किस तरीके से विपक्ष ने भी इस बिल को लेकर कई बातें की है, कड़ी बातें की है, और आगे आने वाले समय के लिए जो बाकी का दिन बचा है, क्या कार्रवाई रहने वाली है, क्या एजेंडा है? देखिए स्वाति, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा था कि हम महिलाओं को उनका पूरा अधिकार देना चाहते हैं और संसद से महिलाओं को वो जो सम्मान है वो दिए जाने की शुरुआत होनी चाहिए और नए भवन से ये शुरुआत होगी। और उसके साथ ही उन्होंने अधिनियम का एक नाम भी दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि संविधान के 128वें संशोधन के साथ ये महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात, यानी कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बात का प्रस्ताव पेश किया था प्रधानमंत्री ने और कानून मंत्री ने इस विधेयक को सदन में पेश कर दिया है, जिसको कि जैसे ही पेश किया गया उसके बाद सांसदों का हंगामा शुरू हुआ। दो बातें इसमें जाननी मुख्य है। पहला तो ये कि जो हंगामा था वो इस बात का था कि जब भी कोई बिल पेश होता है उसके पहले सभी सांसदों को बिल की एक कॉपी दी जाती है ताकि वो उस पर अध्ययन कर सके, अपनी बातें रख सके, चर्चा में शामिल हो सके। लेकिन इस बार ये कोशिश की गई, इस बार ये जब बिल पेश किया गया तो सांसदों को ये आपत्ति थी कि बिना हमको कॉपी दिए सदन में बिल पेश कर दिया गया। उस पर कानून मंत्री ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में ये कहा कि बिल की कॉपी वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। आपको याद होगा जब नई संसद की बिल्डिंग का अनावरण हुआ था उस समय कहा गया था कि पूरी तरीके से पेपरलेस डिजिटल संसद होगी, यानी कि इस पूरे संसद में पेपर का, कागज का कोई काम नहीं होगा, जो कुछ भी होगा सब कुछ ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के जरिए होगा। इसका साफ मतलब ये था कि आपको अब जो पुरानी परिपाटी है, जो अभी तक हम जो प्रथा में चली आ रही थी चीजें की कॉपीज मिलेंगी, वो चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, वो उस तरह से नहीं बढ़ेंगी। तो ये सांसदों की आपत्ति को वहां ये कहते हुए शांत किया गया कि भाई वेबसाइट पे बिल अपलोड किया जा चुका है। अब अगर बिल की डिटेल्स में आते हैं तो दो चीजें इसमें अहम है। पहला तो ये कि अभी तक जो मौजूदा प्रावधान है जिसमें कि एससी और एसटी को जो आरक्षण दिए जा रहे थे उसी में एक क्लॉज जोड़ा गया है महिलाओं के आरक्षण के लिए। साथ साथ जो दिल्ली के जो विधानसभा है उसके लिए भी एक क्लॉज जोड़ा गया है एक आर्टिकल के अंतर्गत। तो ये दोनों आर्टिकल्स में संशोधन किया जाएगा और उसके साथ ही बिल जब पास हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के साथ ही जो राज्यों में और लोकसभा में जो महिलाओं के लिए सीट है वो आरक्षित हो जाएगी। 33% सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए भरी जाएंगी। एक शर्त इसमें लगाई गई है, पहला तो ये कि इसके लिए 2021 का जो सेंसस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी कि अभी थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, महिला आरक्षण बिल अभी तुरंत तो नहीं आने वाला है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। दूसरा इसमें लगाया गया कि महिलाओं को ये जो आरक्षण दिया जा रहा है वो प्रथम प्रस्ताव के अनुसार 15 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद इसकी समीक्षा होगी और अगर इसको बढ़ाने की जरूरत होती है तो 15 साल के बाद इसको बढ़ाने के लिए वापस संसद में आना पड़ेगा और संसद एक प्रस्ताव करके इसके लिए जो टाइमलाइन है वो बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति को, महिलाओं को एक बराबर का दर्जा देने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये बिल पेश किया गया है और 15 साल के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार, सीटों के अनुसार, सेंसस के अनुसार जो है इस भागीदारी को और बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए वापस संसद का रुख करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी शुरुआत, एक नई पहल नई संसद भवन से ये शुरुआत की जा चुकी है कि महिला आरक्षण का जो बिल 1996 से पेंडिंग था उसको पेश किया जा चुका है और कोशिश ये रहेगी कि अगले 2 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करके इसको पास करा लिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील जरूर की है कि इसको सर्वसम्मति पास किया जाए। विपक्ष का भी यही कहना है कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं जिसका विरोध किया जाए, कुछ बातों पर विरोध है जिसको कि लेकर सहमति जो है बनाई जा सकती है, चर्चा के दौरान वो सहमति भी बन जाएगी। स्वाति, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश करके नई संसद में कार्यवाही का शुभारंभ कर दिया गया है।